ठीक है जी, मैं हरियाणा से आता हूँ। हाँ जी। और मेरे में बुद्धि भी है। हाँ। अच्छा, ठीक है जी, हरियाणा से आता हूँ। तो आप तो बचपन से ही तेज बुद्धि वाले हैं। ना ना, हम नहीं तेज तो बुद्धि वाले। एक बार क्या हुआ, बचपन में टिकैत जी 3 दिन स्कूल नहीं गए। तो मास्टर जी ने पूछा, भाई 3 दिन स्कूल क्यों नहीं आया? तो टिकैत साहब ने एक अजीब सा कारण बताया कि हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। हाँ। काटड़ा समझते हो ना, सन ऑफ बेफेलो। हाँ, युवा वर्ग है इनको। तो बोले जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। तो मास्टर जी बोले इसमें क्या खास बात है? तो ये बोले खास बात ना है तो तू दे के दिखा देना। तो भाई साहब का चिराग आज तक वही चल रहा है कि इन्हें कोई काटड़ा दे के ना दिखा पा रहा। मैं तो बॉर्डर पे गया था। हाँ जी। ये दिल्ली वाला है। तो कुछ भी कहो, हमारे किसान भाई जो है ना बड़े हाजिर जवाब होते हैं। तो मैंने देखा एक महिला नेता जो है वो भीड़ में गई हुई थी आंदोलन में। तो एक ताऊ का पैर उसके पैर पे रखा गया। तो महिला नेता चिल्लाई, रहा काट दिया पैर। तो ताऊ बोला, और के भीड़ में पलाट कटेंगे। इनका कुछ नहीं है। हमारे हरियाणा के ऐसे ही होते हैं, यूपी और ये पश्चिम यूपी और हरियाणा के कुछ नहीं। वो पता नहीं कहाँ का बदला कहाँ ले लें। एक बार याद आता है मुझे कि 2 चौधरी साइकिल लेके जा रहे थे। तो एक चौधरी की साइकिल की चेन उतर गई। तो उसने पूछा, रे तेरी तो चेन उतर गई? बोला फिर क्या हो गया, तू भी तो इलेक्शन हार गया था। तो इनका कुछ नहीं पता कि कौन सा बदला कहाँ ले लें। आपने चुनावों की बात की, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। तो कोई वहाँ लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है। तो गांव में पूछ लिया, अरे ये टैबलेट क्या हुआ है भाई? बोला गोली दे रहे हैं, गोली। गोली गोली। 4 पंक्तियां भाई साहब समर्पित करता हूं। सुनो भाई छोरो जी, सुन रहा हूं जी। शिकायत मोदी जी की आप जो बाइडेन से कर रहे, शिकायत मोदी जी की आप जो बाइडेन से कर रहे, पाक से मैच हारने का इल्जाम सरकार पे ही धर रहे, आपके विरोधी पूछ रहे हैं ये आंदोलन है कि आंदोधन? विरोधी पूछ रहे हैं कि आंदोलन है कि आंदोधन? हल वालों का हल निकले अब, कब तक वे बेघर रहे? हल वालों का हल निकले अब, कब तक वो बेघर रहे? कुछ सवाल पूछते हैं आपसे जी। इसमें आपको जवाब नहीं देना। अच्छा सिर्फ यस नो की ये अच्छा। तख्ती है, ये कैमरे पे लगा देना। अगर नो हो तो ये दिखा देना लाल, और यस हो तो हरा दिखा देना इस कैमरे को। अच्छा चलिए पहला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए फायदेमंद योजना है? यूपीए सरकार को, पिछली यूपीए सरकार को 10 साल के कार्यकाल में एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए था। बोलना पड़ेगा कुछ, जब वो होगा, बगैर बोली ऐसे नहीं कुछ होगा। किसान आंदोलन के मंच से राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन होती है। नहीं होती, कोई नहीं आता। हमारे मंच पे ना कोई पॉलिटिकल आदमी जाएगा, ना उसको मंचर ना उसको माइक है। पॉलिटिकल आदमी क्यों जाएगा जब खुद आप ही पॉलिटिक्स कर रहे हो? नहीं आप खुद ही क्या नाम कर रहे हैं? नहीं। आपके रहते किसी की जरूरत नहीं सर। कैरी ऑन। भिंडरा वाले आतंकवादी था? मैं तो जानकारी है नहीं, कुछ लोग सर उसको ट्रेसेबल की इतनी महीन जानकारी है आपको? नहीं, हमने ये कहा कि सरकार उसको आतंकवादी मानती है और कुछ लोग उसको संत मानते हैं। आपका ये स्नो किस में जाएगा? इसमें इसमें जाएगा। योगेंद्र यादव किसान है? हाँ, किसान तो जो आदमी वो किसान है। यस आएगा? हाँ, ये आएगा। हाँ ठीक। नए कृषि कानून में एमएसपी हटाए जाने का जिक्र नहीं है? नहीं है। फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? उसमें नहीं है। हाँ। नहीं है तो उसमें कानून में तो नहीं है।
हटाए जाने लेकिन का। हाँ। लागू नहीं है। आखिरी सवाल यस नो वाला, राकेश टिकैत के आंदोलन का मकसद चुनाव में बीजेपी को हराना है। हमारा यस नो। नहीं नहीं ऐसा करूँ, ऐसा इस देश में जिस अन्नदाता ने हमारा पेट भरा, आज वो अन्नदाता सड़क पर है। मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि आप उनके नेता हो या नहीं हो। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि किसान सड़क पर है। मैं एक गीत पढ़ता हूँ बस, कि हल ने, एक पंक्ति में कविता पढ़ता हूँ। हाँ। हल ने उठाया है सवाल, क्या बात है भाई, बाबा। हल ने उठाया है सवाल, कोई तो निदान करो, काहे को मचाया रे बवाल, कोई तो निदान करो। जिनके पसीने से धरती हरी है, माटी में जिनकी कराहें भरी हैं, आज क्यों उनकी ही आँखें भरी हैं, आज क्यों उनकी ही आँखें हरी हैं। उनको न करो कंगाल, उनको न करो कंगाल, कोई तो निदान कर। दोनों पक्ष अड़े हुए हैं कि धरती का ईश्वर जिसको पुकारा, कैसे चलाएगा अपना गुजारा। फांसी पे लटका मिला वो बेचारा, फांसी पे लटका मिला वो बेचारा। कितना हुआ है बदहाल, कितना हुआ है बदहाल, कोई तो निदान करो। और मेहनत के पैरों में फटी है बिवाई, भाई के काम क्यों आया न भाई। खेतों ने संसद से आस लगाई, खेतों ने संसद से आस लगाई। खुशियों को कर दो बहाल, बहुत थोड़ी सी डिमांड है। खुशियों को कर दो बहाल, कोई तो निदान करो। साहब, अभी तक तो हम लपेटने का काम कर रहे थे आपको। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें किसानों की वर्तमान स्थिति और उनके लिए, उनके भविष्य के लिए मेरे मन में जो कामना है, बस वही है। आप तो पूरे देश में जाते रहते हो, आप जाके ये कविता किसानों से जरूर बता देना कि आजादी का अमृत महोत्सव देश उल्लास में है, हर्ष में है, पर 75 साल बाद भी किसान एक सामान्य जीवन के लिए संघर्ष में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर 75 साल बाद भी किसान एक सामान्य जीवन के लिए संघर्ष में हैं। कुछ अमीर भी हैं, इस बात से इनकार नहीं है, पर क्या किसानों को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है? सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है। मतलब ये जो लोग कहते रहते हैं ना, एसी में सोए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इतनी जमीन, ये वो, उनसे मेरा एक सवाल है और इस सवाल पे आपका समर्थन आएगा, मैं समझूंगा मेरी कविता सार्थक हो गई। पर क्या किसानों को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है? दूसरों का पेट गरीबी रेखा से निचले दर्जे में रहकर भरे, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा खुद कर्जे में रहकर करे, बीज बोए, दिन रात एक कर फसल तैयार करे, चमड़ी जलाने वाली धूप में थक कर काटे,
मुश्किल से बेचे और अपने ही पैसों के लिए फिर महीनों चक्कर काटे। उसे तो चाहे 10 रुपए में 5 किलो आलू बेचना पड़े, पर बच्चे की जिद पर चौथाई आलू का चिप्स खरीदने में 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई ठीक है, वो आलीशान पार्टियां नहीं कर पाता है, पर हैप्पी बर्थडे तो उसके बच्चों का भी आता है। बहुत बढ़िया भाई। भाई लिखा है क्या कहे? पर हैप्पी बर्थडे तो उसके बच्चों का भी आता है, तो उसके लिए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां वो सुखी हो, संपन्न हो, अच्छा पहने, अच्छा खाए, परिवार के साथ वेकेशन पर जाए। तो बदलते दौर के साथ बदलती रीतियों से होगा, ये सब जादू से नहीं, अच्छी नीतियों से होगा। ये सब जादू से नहीं, अच्छी नीतियों से होगा। तो बस यही कामना है कि ऐसी नीतियां जल्द आएं जिनसे किसान तनाव मुक्त हो, प्रसन्नता से युक्त हो, मंगलमय उसके जीवन का हर साल रहे, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और सदा खुशहाल रहे, सदा खुशहाल रहे। धन्यवाद, अच्छा लिखा आपने। तो टिकैत जी बताइए, लपेटे गए आप कि नहीं लपेटे गए? अरे कवि तो भाई लपेटने के लिए ही तो होते हैं, लपेटे गए हम तो। भाई लपेट दे उन्होंने। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय, इसी कार्यक्रम में।